तो अब हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, फटाफट से समझते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट होता है जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, और जो इनका प्रोडक्ट है वो भी एक वेक्टर होगा। ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो सी वेक्टर है वो ए क्रॉस, बीच में क्या लगाते हैं, क्रॉस, क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई का जो साइन होता है एक्स, क्रॉस क्रॉस, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो, क्रॉस प्रोडक्ट बोल दो। ए बी, और इसको लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। अब क्योंकि सी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए है। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग एन कैप, अलोंग एन कैप। अब ये जो एन कैप है इसको लिखेंगे एन कैप, ठीक है ना, एन कैप। ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर अलोंग सी वेक्टर। तो सी के अलोंग यूनिट वेक्टर है, मतलब सी की डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन दे रहा है ये भाई साहब एन कैप। तो एन कैप बेसिकली है क्या, एक यूनिट वेक्टर है। अब क्योंकि यहां पर ये एक वेक्टर है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, डायरेक्शन एन कैप बता रहा है। बट मान लो ये ए है और ये है बी, ये है एंगल बिटवीन देम। अब बताइए जो सी आएगा उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो सी की डायरेक्शन को निकालने के अलग अलग बहुत सारे मेथड होते हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, स्क्रू रूल, फलाना रूल, डिमकाना रूल। हमें क्या याद रखना है, एक याद रख लो, लेफ्ट, राइट हैंड रख लो। लेफ्ट भी कर सकते हो और राइट भी कर सकते हो। मैं राइट हैंड रूल प्रीफर करता हूं क्योंकि इजी होता है। बाकी थंब रूल, वम रूल, ये राइट हैंड थंब रूल ही कहते हैं इसको। तो हमें क्या करना होता है, अब देखो हम ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, पहले ए है फिर बी है, पहले ए है फिर बी है, तो ए की डायरेक्शन में अपने हाथ को प्रस्तुत कर देंगे, बी की डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे, जहां पर बी है ना बी की तरफ फोल्ड करेंगे, और ओपन थंब हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ सी, यानी कि उनके प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बता देगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर ये ए है और ये बी है तो ए की डायरेक्शन में हाथ को खोलो, बी की डायरेक्शन में बंद करो, और जो थंब है वो सी बता रहा है। ऐसे करके देखो अलग अलग व्यू, ए की डायरेक्शन में हाथ को खोलो, बी की डायरेक्शन में फिंगर को रैप करो, बंद करो, और थंब आपके सी को बता रहा है। देखिए सबका हाथ ऐसे ही रैप होगा, पीछे की तरफ तो रैप होगा नहीं, हम भूत चुड़ैल डायन तो है नहीं जो पीछे उंगली, तो ए की तरफ रख के जब रैप करेंगे तो थंब क्या बताएगा, सी की डायरेक्शन को बता देगा। ये जो मैंने कहा इसे कहा जाता है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। इसमें क्या होता है, फिंगर along a vector wrapped along towards b, और जो ओपन थंब होगा वो बताएगा सी को। तो ए बी सी हो गया ना भाई, ये ए हो गया, ए बी सी, दैट्स इट। थोड़ा सा अजीब है बट ऐसे ही है। तो एबीसी बता देगा, ये राइट हैंड रूल होता है। हम छोटी छोटी बातों को और समझते हैं। अगर मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो सी वेक्टर हो जाएगा ए बी एन कैप सी हो जाएगा ए बी एन कैप, क्योंकि साइन 90 1 होता है। अगर थीटा की वैल्यू, अभी इस पे आएंगे दोबारा, इसके लिए जगह छोड़ देते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो सी कैप यानी कि ए बी साइन थीटा
जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो कितना होता है, साइन जीरो जीरो होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर प्रोडक्ट of the vector product of two parallel vector is जीरो। तो दो अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो। जब डॉट प्रोडक्ट किया था तो 1 हो रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। यही अगर मैं यहां पे करूं, क्या कह रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब सोचिए अगर मैं आई क्रॉस जे करूं तो क्या आएगा, आई को जे से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे आई कैप, इसको कह देंगे जे कैप। आई कैप की डायरेक्शन में हाथ को खोलो, जे कैप की डायरेक्शन में बंद कर लो, और जो थंब है वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब क्या आ गया, के कैप। ये आई ये जे, ये हो जाएगा के कैप। तो हमें ऐसे याद रखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि आई कैप जे कैप के कैप। आई को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो के आ जाएगा। आप राइट हैंड रूल से तो निकाल ही सकते हो, लेकिन एक आसान तरीका क्या होता है कि अगर आई को जे से करोगे तो के आ जाएगा, जे को के से करोगे तो आई आ जाएगा, और के को आई से करोगे तो जे आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम इसको उल्टा कर दें, मतलब आई को के से करें, तो फिर इस चक्री को भी उल्टा घुमा दो, आई जे के ऐसे ऐसे ऐसे, तो नेगेटिव साइन के साथ जे कैप आ जाएगा। देखो करके दिखाता हूं भाई, ये आई था तो ये माइनस आई हो जाएगा। सॉरी, आई को किससे करना है, के से। आई को किससे करना है, के से। तो आई की डायरेक्शन में हाथ को खोला, ये आई था, के की डायरेक्शन में फिंगर को बंद किया तो थंब नीचे है ना, नीचे मतलब माइनस का जे, तो माइनस जे। तो अगर हम ऐसे जाएंगे तो नेगेटिव आएगा, ऐसे जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। क्लॉकवाइज इट इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इट इज नेगेटिव। उल्टा करो, के क्रॉस जे तो माइनस का आई कैप, और जे क्रॉस आई तो माइनस का के कैप हो जाएगा। तो बेटर ये है कि हम इसको भी याद रख लें। बाकी राइट हैंड रूल की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करो उतना अच्छा है, ठीक है। अब आगे समझो, मान लो एक वेक्टर है, प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं, ए वेक्टर, दूसरा है यहां पर बी वेक्टर। बताओ बी क्रॉस ए कहां होगा, बी क्रॉस ए। राइट हैंड रूल से करने की कोशिश करेंगे तो बी क्रॉस ए आगे जाएगा। अच्छा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कि पीछे की तरफ। तो हमारे पास क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन ये आया कि अगर दो वेक्टर हैं, आपने किया ए क्रॉस बी, तो अगर ये सी वेक्टर है तो बी क्रॉस ए माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। इसके आगे समझते हैं, अगर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी प्लस सी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है
ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो यहां तो दोनों को ऐड करके क्रॉस कर दो या क्रॉस करके ऐड कर लो, एक ही बात होती है। इसके अलावा मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। ए वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और दूसरा वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2, ठीक है। तो इस तरह से दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो हम कैसे करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर? तो पहले ए को लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप क्रॉस x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करना होगा, देखिए आप समझिए, दो तरीके हैं। या तो आप i कैप को i j k से मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर j कैप को i j k से मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर z1 k कैप को i j k तीनों से मल्टीप्लाई करके लिखो। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप तीनों को अलग 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 मल्टीप्लाई करके लिख दो। या दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका होता है डिटर्मिनेंट्स वाला। डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको लिख करके और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे ए क्रॉस बी। हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, फिर लिखेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करके लिख देंगे। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मुझे लगता है कि आपको आता है, नहीं आता है तो सीख लो। सबसे पहले लिखते हैं आई कैप। आई कैप जिस जिस लाइन में है उस लाइन को छोड़ देंगे। जैसे मैंने इस लाइन को छोड़ दिया, इस लाइन को छोड़ दिया, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को छोड़ दिया। अभी मेरे पास चार चीजें बची, 1 2 3 4। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो y1 z2, फिर माइनस लगा के ऐसे मल्टीप्लाई करो y2 z1। क्या किया दोबारा समझो, आई कैप लिखा, ये आई कैप, ये वाली लाइन छोड़ दी और ये वाली लाइन छोड़ दी, क्योंकि इन दोनों में क्या था, आई कैप था। जहां पे आई कैप है उन दोनों लाइन को छोड़ के बाकियों को क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस करके लिख दिया। उसके बाद आएगा जे कैप। जे कैप में लेंगे माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप। अब ये वाली लाइन छोड़नी पड़ेगी और ये वाली लाइन छोड़नी पड़ेगी, दोनों में जे कैप है। क्या बचा, x1 z2 माइनस x2 z1, x1 z2 माइनस x2 z1। अब लेंगे हम k कैप। जब k लेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को छोड़ देंगे, लिखेंगे प्लस का k कैप, प्लस का ये वाली लाइन छोड़ दी तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x1 y2 माइनस y1 x2 यानी कि x2 y1, और ये हमारे पास वेक्टर आ गया। मतलब a और b का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। हमने a और b को डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से सॉल्व कर लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है साहब। तो ये तरीका होता है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे करना है, कैसे मैंने किया है। मैंने क्या किया, सबसे पहले i को लिखा, i कैप x, तो i कैप जिस जिस लाइन में था उस लाइन को छोड़ के बाकियों का क्रॉस करके मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया। y1 z2 माइनस z1 y2, फिर माइनस का j कैप लिखा, j को माइनस लिखेंगे, इसको छोड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और लिख दिया माइनस करके। एज इट इज हमने k को लिखा,
तो ये वाली लाइन छूट गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा देंगे। और भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम समझेंगे, पहले हम कुछ मल्टीप्लिकेशन सीख लेते हैं। ए वेक्टर लिखता हूं मैं आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर लिखता हूं आई कैप जे कैप के कैप। अभी आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि दोनों सेम वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं क्या होता है। ए क्रॉस बी क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे आई जे के 1 1 1 1, सॉल्व करेंगे आई कैप, इसको छोड़ेंगे 1 इंटू 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस का जे कैप, इसको छोड़ेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस 1, दिस इंटू दिस इंटू दिस, प्लस का के कैप, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस 1 माइनस 1। ये कहने का मतलब क्या है, नल वेक्टर आ गया है ना, नल वेक्टर आ गया। मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, यानी कि आई कैप और आई कैप, ठीक है ना, सेम वेक्टर हैं अगर, तो फिर उनका प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है। ये यहाँ पे 0 है क्योंकि दोनों क्या है, सेम ही तो डायरेक्शन में है, सेम ही वेक्टर है, दोनों सेम इक्वल वेक्टर है। अब मैं थोड़ा सा अलग लेकर के देखता हूँ, ये जस्ट एक चीज समझाने के लिए लिया था। मान लीजिए ए वेक्टर है, मान लो एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लेंथ है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, लेंथ हो गई। और इसकी जो विड्थ है हमारे पास 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। कह रहा है एक रेक्टेंगल है, उसकी एल और बी दे दिया आपको, लेंथ और विड्थ दे दी, ब्रेड्थ। अब कह रहा है एरिया बताओ, तो एरिया क्या होता है, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी के लिए डिटर्मिनेंट्स बना लो, आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, 1 2 3 1 2 3 2 1 2 2 माइनस 1 माइनस 2, ऐसे लिख देंगे, 2 माइनस 1 और माइनस 2 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, आई कैप लिखेंगे, आई कैप 2 2 जार 4 माइनस का 4, फिर माइनस और 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस का 3, फिर माइनस का जे कैप, जे कैप इसको छोड़ देंगे, 1 इंटू 2 माइनस का 2 प्लस माइनस 6 3 2 जार 6 प्लस का के कैप, प्लस का के कैप 1 इंटू 1 माइनस का 1 2 2 जार 4 माइनस का 4, इस तरह से लिख देंगे। तो एरिया वेक्टर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस का आई कैप, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 8 के जे कैप, और माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 के कैप। ये आ गया हमारे पास एरिया वेक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम इस एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं? जी हाँ, हम इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। मैं वो आपको सिखाता हूं। देखिए, अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है ना, इसके प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो लिखें एन कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा ए क्रॉस बी है माइनस का आई कैप प्लस का 8 जे कैप माइनस का 5 के कैप अपॉन मोड ऑफ ए बी के लिए अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर प्लस का -5 का स्क्वायर,
ये लिखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो माइनस का आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस का 5 के कैप अपॉन 1, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 25, 25 और 1 26, 26 और 64, 26 और 64 90 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 90। इस तरह से हमने इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल लिया। क्लियर है? देखो कुछ अलग नहीं है, बेसिकली है क्या, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, वेक्टर अपॉन मोड ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इस तरह से हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रूव करो या बताओ क्या ये तीन वेक्टर कोप्लानर है। अगर कोई प्लान तीन वेक्टर ए बी और ये सी, अगर ये तीन वेक्टर है, ऐसा नहीं कह रहा कि कॉनकरेंट हो, कॉनकरेंट हो जरूरी नहीं है, तीन वेक्टर हैं, क्या ये कोप्लानर है, तो इनके कोप्लानर होने के लिए क्या कंडीशन होगी आप समझो। देखो अगर मान लो मैं लिखूं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, अगर मैं लिखूं ए और बी का प्रोडक्ट निकालूं, तो ए और बी का प्रोडक्ट कहां जाएगा, ए और बी का प्रोडक्ट जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों है, ये तीनों क्या है, कोप्लानर है, ए बी सी। अगर मैं इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट निकालूंगा तो वो वेक्टर प्रोडक्ट जाएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, इस तरह से। अब इन दोनों को भूल जाओ, ए और बी को। अब बात करेंगे सी और ए क्रॉस बी। सी और ए क्रॉस बी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सी और बी आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्या बोला मैंने, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा इस तरह से। अगर मैं ए क्रॉस बी को डॉट प्रोडक्ट करूं सी के साथ और ये 0 आ जाए, इसका मतलब ये तीनों ऑल थ्री आर कोप्लानर, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। अब जरूरी नहीं है मैं ए क्रॉस बी लिखूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, या मैं ऐसा लिख सकता हूं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। किन्हीं दो का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, अगर वो 0 आएगा तो ये क्या है, कोप्लानर है तीनों। ध्यान से सुनो दोबारा, मैंने क्या बोला कि तीन वेक्टर थे, हरा वाला ए था, लाल वाला बी था और ये सी था, तीनों कोप्लानर थे, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते थे, सुखी सुखी रहते थे। इसका मैंने क्या निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका और इसका। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा इन दोनों के परपेंडिकुलर, यहाँ तो आगे की तरफ, यहाँ पीछे की तरफ। अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये पेंसिल वाला आ चुका है तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अब बचे ये दोनों, अब ये दोनों भी तो आपस में परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि देखो ए और बी का प्रोडक्ट तो ऐसे आएगा और ये सी के साथ कैसा है, सी के साथ परपेंडिकुलर है, तो सी के साथ परपेंडिकुलर तो 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट क्यों, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस 90। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90 0 होगा। तो कोप्लानर होने के लिए ये बेसिक सी एक कंडीशन है जो हमें हमेशा याद रखनी है, भूलना नहीं है। ठीक है, ऐसे ही एक कंडीशन और होती है, दो प्रोडक्ट्स के, दो वेक्टर्स के लिए पूछेगा, ऐसे ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे दे दिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप 1 1 1 लगा दो, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ऐसे दो वेक्टर दे दिए। प्लस या माइनस भी लगा सकता है बीच में, चलो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो। अब कह रहा है कि क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का पूछ सकता है या पैरेलल का भी पूछ सकता है कि भाई क्या ये पैरेलल है। पूछेगा क्या ये दोनों पैरेलल हैं
तो आप पैरेलल के लिए कैसे कर सकते हो, प्लस मैंने कुछ भी, पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होगी, सोचो A क्रॉस B, ये हो जाएगा AB साइन 0। अभी मैंने लिखा था जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो पैरेलल मतलब कॉस साइन 0, AB साइन 0 यानी कि 0। तो हमें जो डिटर्मिनेंट आएगा I कैप J कैप K कैप, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये 0 रखना पड़ेगा। इस डिटर्मिनेंट को क्या रखना पड़ेगा, इक्वल टू 0। इसमें कई बार क्या होता है, यहां पर तो आपको वैल्यूज दे देगा, कोई एक वैल्यू मिसिंग रखेगा। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कोई एक वैल्यू मिसिंग रखेगा तो हमसे कहेगा वो मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मैं अब आपको बताता हूँ कि मिसिंग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। इसको हम लिखेंगे a क्रॉस b, ये होता है ab साइन थीटा, तो इसको लिख सकते हैं a क्रॉस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, देखिए ए बी कॉस थीटा, इसको लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल, सॉरी ए डॉट बी का होल स्क्वायर, हाँ ए बी कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी यानी कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये सब प्रूव करो, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। देखिए वैसे तो हमें पता है, हम देख के भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए i प्लस का j माइनस k प्लस k प्लस, तो ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं। देखिए आप समझिए इसको करेंगे कैसे। अभी हमने सीखा a क्रॉस b बराबर 0, अगर इनका दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो हम कह देंगे कि ये दोनों पैरेलल हैं। लेकिन एक तरीका और होता है, वैसे मैं इसको पहले इस तरीके से करता हूँ, डिटर्मिनेंट से करते हैं, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा। आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 1 2 3 माइनस 3 6, 1 माइनस 1 2 3 माइनस 3 6, तो इसको सॉल्व करेंगे। आई कैप माइनस का 6 और ये प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6, फिर माइनस का जे कैप लेंगे, इसको छोड़ देंगे 6 और 3 2 6, तो 6 माइनस 6, प्लस का के कैप लेंगे तो माइनस का 3 और माइनस माइनस 3 प्लस का 3, तो माइनस का 3 और प्लस का 3, तो ओवरऑल 0 आ रहा है। माइनस, अच्छा ये माइनस का 6, अब सही है, मैं सोचा हाँ, तो ओवरऑल 0 आ रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल हैं। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर ए वेक्टर n टाइम्स है b का या b वेक्टर n टाइम्स है a वेक्टर का, तो ये दोनों वेक्टर जो हैं पैरेलल होंगे। अब आप समझिए कैसे। अगर मैं ऐसे लिखूं कि b वेक्टर 3 टाइम्स है a वेक्टर का, सोचिए जो b वेक्टर है वो 3 टाइम्स है a का, a को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 6। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो a एंड b आर पैरेलल। यहां पे a एंड b आर पैरेलल। तो ये कंडीशन ज्यादा अच्छी है हमें याद रखने के लिए
कि a होगा n टाइम्स b। यहां पर देखो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो n की वैल्यू आ रही है 1/3। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा b को, 3 से डिवाइड कर दूंगा b को, तो a आ जाएगा, और यहाँ पर n की वैल्यू आ रही है 3। अगर मैं a को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो b आ जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भी हम कह सकते हैं कि दोनों जो वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो a और b है ये ट्राइंगल की एडजेसेंट साइड्स हैं। ये a है, ये b है। भैया इसका एरिया बताओ। क्या बताओ? एरिया बताओ। ठीक है ना। तो एरिया निकालने के लिए 1/2 a क्रॉस b करेंगे। तो 1/2 कैसे रखेंगे? a क्रॉस b पहले मैं निकाल लेता हूं, तो उसके लिए डिटरमिनेंट लगाऊंगा। a क्रॉस b i कैप j कैप k कैप 3 1 -4 6 5 -2 ऐसे, सही है ना। तो ये आ जाएगा i कैप -2 माइनस प्लस का 20 प्लस का j कैप माइनस का j कैप, सॉरी 3 2 6 -6 माइनस प्लस का 24 6 4 24, फिर प्लस का k कैप लिखूंगा, k कैप 5 3 15 -6 कितना हो जाएगा 18 i कैप माइनस का ये हो जाएगा 18 j कैप, और ये हो जाएगा 15 प्लस का 9 k कैप। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 i कैप माइनस का 18 j कैप प्लस का 9 k कैप, 1/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 i कैप माइनस का 9 j कैप और प्लस का 9/2 k कैप। तो इस तरह से हम ट्राइंगल का एरिया अभी हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, और अभी हम किसका एरिया निकाल सकते हैं? ट्राइंगल का। तो एरिया वेक्टर आ गया। अगर हमें मोड निकालने को कहेगा, मोड ऑफ एरिया, एरिया का मोड यानी कि मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो √9² 9/2 का स्क्वायर, -9 लिख दो, ये तो 9 ही था। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग मीटर स्क्वायर, जो भी होगा अप्रोक्सीमेट। तो मतलब मोड निकालना तो हमें आता है यार, क्लियर है तो, है ना। ये मोड तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट 13 के आसपास ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज। इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए n कैप होता है a क्रॉस b अपॉन मोड ऑफ a क्रॉस b। सही है। तो पहले हमें a क्रॉस b निकालना पड़ेगा। चलिए, तो i j k 2 3 1 2 3 1 1 -1 और 1 सॉल्व करेंगे। i कैप 3 1 3 माइनस प्लस का 1 माइनस का j कैप लेंगे तो 2 1 2 माइनस का 1 प्लस का k कैप। जब k कैप लेंगे तो 2 1 2 माइनस का 2 और 3 1 3 माइनस का 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 i कैप माइनस का j कैप माइनस प्लस माइनस का 5 k कैप। तो हमारे पास आ गया a क्रॉस b, ये हमारे पास आ गया a क्रॉस b। अब मैं निकालूंगा मोड ऑफ a क्रॉस b, √4² प्लस 1² प्लस 5²। भाई -5 का स्क्वायर करेंगे तो वही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो 4² 16 और एक 17 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 42 √42। तो n कैप आ जाएगा
4i कैप माइनस j कैप माइनस 5k कैप अंडर रूट ऑफ 42, ये हमारे पास आंसर आ गया। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b। क्लियर है? इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये है a वेक्टर, ये है b वेक्टर। आप इसका एरिया बताओ, इस पैरेललोग्राम का एरिया बताओ। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो एरिया निकालने के लिए हमें पता है क्या करना होता है। ये होता है a क्रॉस b। देखो क्या होता है, i j k, 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 3, 3 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1, i कैप ये हो जाएगा 4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 6, प्लस का प्लस जे माइनस का जे कैप लेंगे तो 5 1 जार 5, 3 3 जार 9, फिर प्लस का के कैप लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 5 2 जार 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, 6 और 4 10, आई कैप माइनस का 14, 14 ये प्लस हो जाएगा 14 जे कैप और प्लस का 2 के कैप। ये हमारे पास a क्रॉस b आ गया। हमसे एरिया वेक्टर नहीं पूछा, एरिया का मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मोड ऑफ a क्रॉस b कर देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो जब हम a क्रॉस b कर देंगे, 10 स्क्वायर होता है 100, 100 प्लस 14 होता है 196 प्लस 4, तो हो जाएगा 200, 200 और 100 300, यानी कि 10 रूट 3 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया 10 रूट 3 मीटर स्क्वायर। दैट्स इट। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, हम इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं ले रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में, कुछ चैप्टर्स को छोड़ दें तो लगभग सभी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट काम आता है। तो अगर आपको इतना आता है जितना मैंने सिखाया, बेसिक्स आते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन यानी कि प्रैक्टिस हम सभी क्वेश्चंस में, सभी चैप्टर्स में करने वाले, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सब में आएगा, पर काफ़ी चैप्टर्स में जो है इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस इसके कम ले रहे हैं। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप इसकी डीपीपी और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस शीट भी और डिटेल्ड नोट्स भी। चलिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।